धकेला गया। ये मैं कहानी सारी समझ रहा हूँ। ढुलता डोंट माइंड प्लीज। नहीं ढुलता, मेरी बात नहीं सुन रहे आप। आई एम सॉरी। नहीं, लेट मी टॉक टू सीएम। नो आई एम गोइंग टू टॉक टू सीएम। नो दिस इज नॉट फेयर। आई एम फाइटिंग अगेंस्ट अ वॉल। आई एम सॉरी टू से दैट। आई एम टोटली अनहैप्पी। मेरी जनता परेशान है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सर नहीं, आपने गलत वेरीफाई किया, वो जगह वो याद लग रहा है। ये है विधायक प्रमोद विज, जो फोन पर अधिकारी को जमकर फटकार लगा रहे हैं। बार बार अधिकारी को ही सॉरी बोल रहे हैं और बात न मानने पर सीएम से शिकायत करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। पानीपत में शराब के ठेके को लेकर चल रहा विवाद थम नहीं रहा है। डीसीपी जब परेशानी का समाधान नहीं कर पाए तो आखिर में 3 मोहल्ले के लोग विधायक प्रमोद विज के पास पहुंचे। लोगों की उम्मीदों को देखकर विधायक ने मौके पर ही डीईटीसी ब्रिजेंद्र ढुल से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान विधायक ने अधिकारी को ठेका गलत जगह खुले होने की बात बताई। इस पर अधिकारी विधायक की बात को न समझने और न मानने के मूड में दिखाई दिए। इस बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें मामले की गंभीरता न समझने पर विधायक अधिकारी पर काफी नाराज दिख रहे हैं और आखिर में मामला सीएम के संज्ञान में लाने की बात कहकर विधायक फोन काट देते हैं। करीब 3 मिनट के इस वीडियो में विधायक अधिकारी को 8 बार सॉरी और 5 बार से ज्यादा बार प्लीज कहते सुनाई दे रहे हैं। ये कह रहा हूँ, मौका तो दुनिया को पता है ना कि वो दुकान राजनगर में या आजाद नगर में है। इसको क्या प्रूफ चाहिए? सवाल ये है कि एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज लिसन। एक एरिया कहाँ पर है, किस कॉलोनी में है, निगम से बेहतर तो कोई नहीं जानता था। निगम कंफर्म करते ये बात कि ये राजनगर है। ढुल साहब, आप इसका मैं फाइट करूं, आपका सहयोग नहीं है इसमें, मुझे लगता है। डोंट माइंड। ना मुझे आपकी बात से नहीं लग रहा है। नहीं, मुझे आपकी बात से नहीं लग रहा है। नहीं, आई एम सॉरी। वायरल हुए वीडियो में विधायक प्रमोद विज अपने फोन से एक अधिकारी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक टेबल पर रखे एक कागज पर पेन से निशान लगाते हुए कहते हैं, आपके लेटर के हिसाब से ये ठेका राजनगर में खुला होना चाहिए, मगर ये मौके पर आजाद नगर में खुला है। इस पर अधिकारी ने विधायक को कहा कि उन्होंने नियमों के अनुसार ही ठेका खोला है। अधिकारी की इस बात का भी विरोध विधायक करते नजर आ रहे हैं। आपने गलत वेरिफिकेशन किया, ये विधायक चैलेंज कर रहा है। चलिए ढुल साहब, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप मेरी बात नहीं सुनने सर। नहीं, आई एम सॉरी। नहीं ढुल साहब, मेरी बात नहीं सुन रहे आप। आई एम सॉरी। नहीं, लेट मी टॉक टू सीएम। नो आई एम गोइंग टू टॉक टू सीएम सर। नो दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट फेयर ऑन योर पार्ट। ये मैं चैलेंज कर रहा है विधायक आपका, ये आजाद नगर है, आपको ठेका राजनगर में खोलना है। ढुल साहब, आई थिंक यू हैव मेड अप योर माइंड एंड आई एम जस्ट फाइटिंग अगेंस्ट अ वॉल। आई एम फाइटिंग अगेंस्ट अ वॉल। आई एम सॉरी टू से दैट। आई एम टोटली अनहैप्पी। मेरी जनता परेशान है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सर नहीं, आपने गलत वेरीफाई किया, वो जगह वो आजाद नगर है। सर मैं इसको नहीं, ठेके को राजनगर में खोलिए, आपका लाइसेंस राजनगर का है। सिंपल। ढुल साहब, मेरी प्रार्थना सुनिए, मैं कभी आपसे ऐसी बात आज तक नहीं की थी, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यू आर नॉट लिस्निंग टू मी। आप मेरी जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। आपका लाइसेंस राजनगर का है, इसको राजनगर में खोलिए, आजाद नगर में खोलने का आपने वेरीफाई किया है। यू हैव डन रॉन्ग वेरिफिकेशन। चलो मालिक, मेरी बात आई थिंक बस ठीक है। ढुल साहब कोई बात नहीं, मैं और लंबी बात नहीं कर सकता। आई थिंक आई एम अगेंस्ट अ वॉल एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, दैट्स ऑल। बातचीत के दौरान जब अधिकारी विधायक की बात न मानते नजर आए तो उस बीच प्रमोद विज ने उन्हें कहा कि अगर आप बात मानने को तैयार नहीं हैं, तो मैं इस बारे में सीएम नायब सैनी से बात करूंगा। पूरा मामला उनके संज्ञान में लाया जाएगा। आगामी कार्रवाई सीएम ही तय करेंगे। गुस्से में आकर विधायक ने चलती बातचीत के दौरान फोन रख दिया। बता दें कि पानीपत के आजाद नगर, राजनगर और संजय कॉलोनी के लोग निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के पास खोले जा रहे शराब ठेके का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ये ठेका मंदिर, स्कूल और सत्संग घर के 50 मीटर के दायरे में है। इसी सप्ताह मंगलवार को ठेकेदार द्वारा पक्का निर्माण शुरू कर दिया गया था। इससे लोग भड़क गए थे। मौके पर पहुंचकर खूब हंगामा भी किया था। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामला शांत किया था। देखिए, मैंने इसकी चिंता की है। मैं बाहर था 5-6 दिन के लिए, बॉम्बे गए हुए थे। अपने हमारी विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी ऑल इंडिया लेवल की मीटिंगें थी वहाँ। तो जब मैं आया तो विषय वहाँ मुझे मालूम पड़ गया था, और जनता की डिमांड जो है बिल्कुल जायज़ है। कहीं भी वो जनता गलत नहीं है। ऐसी जगह पे ठेका खोलना जहाँ पे इतनी सड़कें मिलती हैं, उस एरिया को जानते हो, मेरे ख्याल लाखों लोग राह से रोज़ निकलते हैं।
छोटे बड़े बच्चे, आसपास स्कूल भी है, तो वो उचित स्थान नहीं है। तो इन्होंने विरोध किया और मैं समझता हूँ कि विरोध जायज़ है। उसके बाद मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे। जो ठेकेदार के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिटवीन टू जो फाटक हैं, गोहाने वाला फाटक और दिल्ली वाला फाटक, इसके बीच में वो ठेका खोल सकता है, लेकिन वो राजनगर साइड में खोल सकता है। इस टाइम ठेका जब खुला हुआ है आज़ाद नगर साइड में खुला हुआ है। अगर आप देखेंगे लोकेशन उसकी आज़ाद नगर में है। तो मैंने डीटी साहब से बात की तो मुझे थोड़ी सी एक बात की हैरानगी हुई जब उन्होंने ये कहा कि प्रमोद जी हमने इसके डॉक्यूमेंट मंगवाए थे वो आज़ाद नगर के हैं, राजनगर के डॉक्यूमेंट्स हैं, है वो आज़ाद नगर का ठेका। तो मैंने कहा आप मौका जाके देख सकते हैं कि आज मौके पे कहाँ पे है ठेका, और अगर आपको दुविधा है कि ये राजनगर है या आज़ाद नगर है तो निगम से बेहतर तो कोई नहीं है। कारपोरेशन कैन वेरीफाई कि ठेका इस टाइम राजनगर में खुला हुआ है या आज़ाद नगर में खुला हुआ है। मौके पे ठेका है और वो आज़ाद नगर में है, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। मैंने डीसी साहब से बात की है, उनको मैंने अपनी चिंता बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे को डीसी साहब पानीपत में आएंगे। 30 तारीख तक कोर्ट बंद है, 1 तारीख को कोर्ट खुलेंगी। उसने कोर्ट का स्टे दिया हुआ है। जनता की ये डिमांड थी कि इसका लॉक कर दिया जाए इसको तब तक, पर लॉक करने से रेवेन्यू लॉस जो होगा वो किसी अधिकारी पे डाल देगा, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जनता को थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। जनता मान भी गई है इस बात को, और हम 1 तारीख से पहले हम इसकी कार्रवाई को क्या रूपरेखा देनी है, डीसी साहब मंडे को होंगे, हम उनसे अब मीटिंग करके, क्योंकि ये कंफर्म है, आप भी जाके मौके पे दे सकते हैं कि परमिट राजनगर का है और दुकान जो खुली हुई है वो आज़ाद नगर में है। तो डेफिनेटली ये बंद होगा। मैंने जनता को प्रॉमिस किया है, उसको राजनगर में ही खोलना पड़ेगा, लेकिन इसमें 1 तारीख के बाद ही कार्रवाई होगी, तब तक इसका प्लान कर लेंगे। जिस अधिकारी की कर्मचारी की गलती रही, कार्रवाई होगी उनकी? नहीं, देखिए गलती डीटी से अब कहते हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वो राजनगर की आईडी लेके बैठे हुए हैं। अब डीटी साहब डॉक्यूमेंट ही मांग सकते हैं ना, ये गलती में उनकी नहीं कह सकते, पर डॉक्यूमेंट गलत हैं, क्योंकि मौके के ऊपर जब ठेका है ही इस टाइम आज़ाद नगर में, उसको राजनगर कौन कह देगा। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, जो ठेकेदार ने गलत डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं, तो इसीलिए उसका ठेका ये कैंसिल होके इसको बदला जाएगा। कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी है ठेकेदार को? नहीं, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। किसी तरह लोग गलत बातें करते हैं। मेरी महिपाल जी से लगातार संपर्क में हो और वो मेरी बात से सहमत है। जनता की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ठीक है, जनता गलत नहीं कह रही है। ठेका आज़ाद नगर में है और महिपाल जी ने भी यही कहा कि प्रमोद जी जो उचित है सब मिलकर इसको वहाँ से हटाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस बारे में डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया का कहना है कि विभाग के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया जाएगा। अगर ठेका वहां नहीं खोलना होगा तो तुरंत हटाया जाएगा। ठेका किसी शहर पर वहां खुला है, इसकी भी जांच करवाई जाएगी। अब देखते हैं कि अगर ये मामला सीएम के पास पहुंचेगा तो क्या होगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।